अटके पे चलते हैं, जहां हम अटके थे और लटके थे, राइट। सो इसको हम मिनिमाइज कर देते हैं, इसको मिनिमाइज कर देते हैं, दिस इज नॉट डेस्कटॉप, ऐसा से घूमते रहो, ठीक है। ओके सो हम अटके थे एक प्रोग्राम के ऊपर, राइट, कल हम रिटर्न रेफरेंस के ऊपर अटके थे, और ये डिस्कशन था कि जब आप लोग उसको अपने VS कोड पे रन कर रहे थे तो नहीं बात हो पा रहे, हो रन नहीं हो रहा था, मतलब आंसर नहीं आ रहा था, है ना। मेरे साथ भी वही हो रहा है, मैंने भी VS कोड पे रन करके देखा है, लेट मी शो यू। मेरा VS कोड कहाँ गया, ये रहा। और इफ़ यू हैव अ लुक एट दिस माय VS कोड, तो मैं इसको पहले तो जूम इन करूँ, राइट। ये कोड था एग्जैक्टली जो कल लिखा था हमने, ठीक है। तो इस कोड में मैंने कुछ चेंज किया है। मैंने क्या किया, एक्चुअल में जो पहले था ये Z था, और यहाँ पर ये था ना int Z इक्वल्स टू x प्लस वाई, ऐसा कुछ था, और इसको मैं हटा देता हूँ और ये कर दिया, राइट। ऐसा था कोड मेरा कुछ, है ना। तो इस कोड को जब मैं रन कर रहा हूँ तो मेरे पास रिटर्न, अच्छा ये पहले इसको सेव करना पड़ेगा तब रन होगा। अब ये जैसे दे रहा है कि वार्निंग एक तो दे रहा है मुझे, रेफरेंस टू लोकल वेरिएबल Z रिटर्न Z, और Z को डिक्लेयर यहाँ किया हुआ है। इसका मतलब फिर मुझे डिक्लेयर नहीं करना था, या तो मैं पता नहीं कैसे करूँ, मैं अगर Z को डिक्लेयर ना करता तो गड़बड़ी आती। अगर मैं Z को डिक्लेयर ना करूँ तो ये मुझे शायद एरर दे देगा। ये मुझे एरर दे देना चाहिए, प्रॉब्लम्स आ रही है ना कुछ, आइडेंटिफाई Z अनडिफाइंड, हाँ तो वही है। तो VS कोड में तो रन नहीं हो रहा है। इसका मतलब जो हमारा मिंज मिन GW MINGW, जो इसका जो G++ और GCC का जो कंपाइलर है, वो इसको नहीं समझ पा रहा और इसको एक्टिव नहीं कर पा रहा। तो मेरा तो एक निष्कर्ष इस पर निकला, छोड़ो जाने दो, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इस पर दिमाग अगर लगा दिया तो अगले मेरे सारे के सारे हमारे लेक्चर्स ऐसे ही चले जाएंगे। तो इस पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए बस इसको एक कंसेप्ट मात्र के तौर पे समझ लो कि रिटर्न रेफरेंस का फंडा ये किया जाता है, बस और कुछ नहीं। या तो जो प्रोग्राम जो कल मैंने बताया था उसको देख लेना बस, बाकी कुछ खास नहीं, ओके। हम ये कह सकते हैं ना कि जो ये रिटर्न बाय रेफरेंस होता है, इसके अंदर जितने भी हमारे आर्ग्यूमेंट्स है या पैरामीटर है या जो भी इसके अंदर चीजें हो रही है, वो सारे वेरिएबल ग्लोबली डिफाइंड होने चाहिए बस। हाँ, या तो ये है कि या तो ग्लोबली डिफाइंड हो, अगर हम कुछ वेरिएबल का पास कर रहे हैं, लोकल वेरिएबल इसके मतलब काम नहीं कर रहा, लोकल वेरिएबल के लिए शायद ये इतना इफेक्टिव नहीं है और नहीं समझ पा रहा, और मिराकुलसली रिपल आईटी पे काम कर जा रहा है, रिपल पे काम कर जा रहा है वहाँ पे, क्योंकि स्टैक इम्प्लीमेंटेड है इसलिए वहाँ काम कर जा रहा है। बाकी किसी और कंपाइलर पे G++ पे ऑफलाइन काम नहीं कर पा रहा है ना। ये निष्कर्ष निकाल सकता है इसका, है ना। सो अब वापस से प्रेजेंटेशन ओपन करता हूँ। तो कल हम जहाँ पे थे हम यहाँ पे थे, राइट। तो इसको हम आगे बढ़ जाते हैं। हमें ज़्यादा कुछ मैक्रोज मैंने आपको बता दिया था, इनलाइन फंक्शन से बता दिया था, ओके। क्रिटिकल फंक्शंस, हाँ तो अब हमें करना था फंक्शन ओवरलोडिंग, ठीक है। तो अब यहाँ से शुरुआत करते हैं, ओके। फंक्शन ओवरलोडिंग से करते हैं, ओके। सपोज कि अगर मुझे फंक्शंस बनाने हैं जो 2 वैल्यू ऐड करे, 3 वैल्यू ऐड करे, 4 वैल्यू ऐड करे, कितनी वैल्यू ऐड करे, ठीक है। बस एडिशन का प्रोग्राम बनाना है, जो 2 करे, 3 करे, 4 करे, कितनी भी करे, ओके। तो ऐसे बनता है सी लैंग्वेज में, यस सर। है ना। यही करना पड़ेगा और क्या, दिमाग में यही आएगा। तो फंक्शन विद सेम नेम इज इन अ प्रोग्राम इज नॉट अलाउड इन सी। तो सी कहता है भाई साहब ये मत करो मेरे साथ, ऐसा ना करो, मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा, मैं किसको कॉल करूं किसको ना करूं। तो सी लैंग्वेज तो कहता है, हाथ खड़े कर रहा है कि भाई मैं नहीं कर सकता, ठीक है। तो
इसमें जब सी प्लस प्लस भाई साहब जो आए, जो इनके बड़े भाई हैं, सी प्लस प्लस सी के बड़े भाई हैं, तो कहते हैं चुप, मैं करता हूँ, मैं करूँगा अलाउ। तो अब इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। ये हमारा एग्जांपल आता है, ये हमारा पार्ट है किसका, पॉलीमॉर्फिज्म का। क्लियर? तो देखते हैं इसका। तो सी प्लस एक तरह से फंक्शन ओवरलोडिंग नाम की एक टेक्निक प्रोवाइड करता है, जिससे जो फंक्शन इनके नाम है, सेम नाम है, तो उनको भी अलग अलग फंक्शन है, नाम सेम है, बट वो उनको इस्तेमाल करने की इजाज़त देता है। और इसको हम कहते हैं फंक्शन पॉलीमॉर्फिज्म भी कहा जाता है, राइट। ऐसी ऑपरेटर ओवरलोडिंग भी होता है, ऑपरेटर ओवरराइडिंग भी होता है, राइट। फंक्शन ओवरराइडिंग भी होगा, है ना। ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग दोनों होंगे। दोनों हमारे फंक्शन और ऑपरेटर दो ही चीज ऐसी है जिनके ऊपर काम किया जा सकता है ऐसा, और वो पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर आते हैं। आगे बताएंगे हम, ओवरराइडिंग भी अगर आगे डिस्कशन का होगा, नहीं तो मैं अलग से आपको कल में कल हमारे 4:30 बजे कल होगा, तो कल मैं बता दूंगा, ठीक है। क्योंकि कल मैंने कल जो ट्रेनिंग का सेशन मैंने 4:30 बजे या थोड़ा डिले इसलिए किया है क्योंकि आईडीसी का एक वेबिनार मैं करा रहा हूँ आगरा ट्रेनिंग सेंटर वालों की तरफ से। और अगर आप लोग उसमें एक्चुअल में अभी तो फिलहाल आईटी के स्टूडेंट्स ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं उसमें अभी यहाँ से, ओके। जैसे बाकी आगरा ट्रेनिंग सेंटर के जो वहाँ के पार्टिसिपेंट्स हैं वो ऐड होंगे, और एक मोटिवेशनल वेबिनार होगा, हाउ टू ड्रीम बिग, बड़े सपने कैसे देखे जाएं, एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर। तो वो कल कंडक्ट कराना है, और सर से बात होगी, स्पीकर से बात होगी, तो कल मैं उसमें बिजी रहूँगा, कल और परसों भी। एक्चुअल में कब तारीख है हमारी, हाँ राइट, कल 5 तारीख है, 6 तारीख हो जाएगी परसों, और 7 को, ये 3 तारीखों में। तो 3 तारीखों को या तो मैं मतलब कल परसों तरसों मैं हो सकता है कि 4:30 करूँ या 5 बजे कर दूँ, ठीक है। क्योंकि ये जो वेबिनार खत्म होगा, जो मैं कराऊंगा कंडक्ट, वो शायद 4:15 तक हो जाना चाहिए खत्म। अगर वो वेल बिफोर टाइम हो जाता तो मैं आप लोगों के ट्रेनिंग के लिए अवेलेबल रहूँगा, राइट। बट अगर इन केस नहीं हो पाता है तो मैं थोड़ा आधा घंटा या थोड़ा बढ़ा दूंगा, ताकि मैं रिलैक्स कर सकूँ बीच में एक बार, और फिर आप लोगों को अच्छे से पढ़ा पाऊँ, ठीक है। सो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा सारी, ठीक है, डोंट वरी एट ऑल। ओके, तो चलो ये तो जानकारी आप लोगों को सारी मिल गई। और अब दो फंक्शंस जो होते हैं सेम नाम के, वो अलग तरीके से फ़र्क होने चाहिए, उनमें कुछ ना कुछ अंतर होना चाहिए। या तो नंबर ऑफ पैरामीटर्स में अंतर होगा, या डेटा टाइप जो होगा पैरामीटर का उसमें अंतर होगा, या उनके ऑर्डर में कि पहला कौन सा है दूसरा कौन सा है, ठीक है। अगर मान लो मेरे पास सम नाम का एक फंक्शन है कि मुझे एडिशन करना है, दो फंक्शन सेम नाम के, ऐड नाम का मैंने फंक्शन बना दिया, एक में x, y दे दिया और दूसरे में y, x दे दिया, तो ये भी दो फंक्शन मेरे डिफरेंट हो गए। अगर मैं ऑर्डर में भी चेंज कर रहा हूं तो वो भी मेरा अलग फंक्शन हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस ऑफ आर्गुमेंट्स, ठीक है, ये जरूर ध्यान रखना, नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स, डेटा टाइप ऑफ आर्गुमेंट्स, एंड ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस ऑफ आर्गुमेंट्स, ठीक है। आर्गुमेंट्स मेक द फंक्शन यूनिक। एकमात्र ऐसी चीज है जो पैरामीटर्स है हमारे, जो आर्गुमेंट्स है, वो इस फंक्शन को यूनिक बनाते हैं, ओके। और फंक्शन ओवरलोडिंग डज नॉट, इसमें एक चीज मैं करेक्ट कर दूं, डज नॉट में डिपेंड्स नहीं आता, डज नॉट डिपेंड ऑन रिटर्न टाइप। इसका रिटर्न टाइप से कोई संबंध नहीं है, रिटर्न टाइप के ऊपर डिपेंड नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। डिपेंड किस पे करता है? आर्गुमेंट के ऊपर, ठीक है। एग्जांपल होगा, आई थिंक देखते आगे। यस, जैसे कि ये इंट सम इंट ए इंट बी, ठीक है, फ्लोट सम इंट ए इंट बी, तो इनवैलिड हो गया ये। तो रिटर्न टाइप अगर आपने भले चेंज कर दिया लेकिन बाकी सब कुछ सेम रखा, तो ये फंक्शन ओवरलोडिंग नहीं है, ठीक है। और अगर हम ऐसा कर दें, तो अब मैंने पैरामीटर चेंज कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, वैलिड होगा कि इनवैलिड होगा? वैलिड होगा। नहीं, नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स
हाँ, नंबर ऑफ आर्गुमेंट, सॉरी सर। यस, आर्गुमेंट का नाम कुछ भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हाँ, ये हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये वैलिड होगा कि सर ये हो वैलिड होगा? सकता है वैलिड होगा। अरे ये हो बहुत सकता बढ़िया, है। बहुत बढ़िया, तो वैलिड हो गया ये चीज। अच्छा चलो ये बताइए, ऑर्डर चेंज कर दिया, सर ये भी हो सकता है क्योंकि इसमें ऑर्डर चेंज है। तो सही, तो वही तीन चीजें आ गई हमारी, नंबर ऑफ आर्गुमेंट, डेटा टाइप ऑफ आर्गुमेंट, और ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस ऑफ आर्गुमेंट, ये तीन चीजें आ गई, ठीक है। यस तो सर। अगर Yes, ये sir. देखें तो ये भी वैलिड है, ठीक है। लेकिन ये बात ध्यान रखने वाली है, फंक्शन के रिटर्न टाइप से इसका कोई संबंध नहीं है, डिपेंड नहीं करता, ठीक है। इंट सम, इंट एबीसी, ये भी वैलिड हो गया, और इस तरह से हमारा फ्लो इंट ए फ्लोट बी इंट सी, डेटा टाइप चेंज हो गया तो मेरा फंक्शन बदल गया। ये बात समझ में आ गई, ये स्लाइड समझ में आ रही है किसी को, कोई दिक्कत इसके अंदर अभी तक? सर नो सर। हाँ जी पूछो। सर एक बार प्लीज दोबारा एक्सप्लेन कर दो ये। चलो मैं स्लाइड को दोबारा शुरू करता हूँ, ठीक है। ध्यान दो पहले आप, इस स्लाइड को ध्यान से पढ़ो पहले, क्या समझ में आ रहा है और क्या समझ में नहीं आ रहा है। चलो मुझे दोनों चीजें बताओ, क्या समझ आ रहा है और क्या समझ नहीं आ रहा, पढ़ो इसको। चलो बताओ क्या समझ नहीं आया अभी तक इस सर स्लाइड ये पे। जो हाँ हाँ नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स है, हाँ सर इसमें ये था ना कि अगर चेंज होगा तो डिफरेंट फंक्शन हो जाएगा, हाँ, लेकिन वहां पे सर इनवैलिड, वो नहीं समझ आया कि वो इनवैलिड क्यों हो गया ऐसे। अभी देखते हैं, अभी देखते हैं। और एक एक चीज तो आपने बता दी जो समझ नहीं आई, और यही है सर बस। यही है, चलो ठीक है। तो नाम बताओ बच्चे अपना। सर पुलकित। पुलकित, वेरी गुड पुलकित, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा पुलकित ने, कि भाई ये नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स वाली बात समझ नहीं आई, बिल्कुल समझ नहीं आई है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम ये पहले एग्जांपल को देखें, क्या दिख रहा है? पहली बात ये याद रखो पुलकित, और सभी से कह रहा हूं बच्चों, फंक्शन का, किसी भी फंक्शन को अलग बनाने का काम केवल और केवल आर्गुमेंट या पैरामीटर का है। फंक्शन की जो पहचान कराने का काम है वो केवल किसका है? पैरामीटर या आर्गुमेंट का, ठीक है। या तो अगर किसी फंक्शन में दो आर्गुमेंट है या दो पैरामीटर ले रहा है, दूसरे फंक्शन में तीन ले रहा है लेकिन दोनों के नाम सेम है, तो वो दोनों फंक्शन एग्जिस्ट कर सकते हैं, सी प्रोसेस में ये बात आती है। लेकिन अगर दोनों में दो दो कीवर्ड है, भले उनका नाम अलग हो, अब जैसे मान लो सामने देखो इंट सम इंट ए कॉमा इंट बी, ये फंक्शन क्या है? फंक्शन का नाम क्या है? सम। रिटर्न क्या कर रहा है? इंटीजर, ठीक है। और कितने पैरामीटर यस। ले रहा है? दो पैरामीटर। क्या डेटा टाइप है पैरामीटर के? इंटीजर। सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड पे ध्यान देना है, यहाँ पे आर्गुमेंट पे ध्यान देना है सीधा, रिटर्न टाइप पे ध्यान देना ही नहीं है। रिटर्न टाइप से इसका कोई संबंध नहीं है फंक्शन ओवरलोडिंग का, ठीक है। अब नेक्स्ट फंक्शन देखें, यहाँ पे सिर्फ मेरा क्या चीज बदली हुई है? रिटर्न टाइप। ठीक है पुलकित, तो अब बताओ, जब रिटर्न टाइप पे कोई संबंध नहीं है फंक्शन ओवरलोडिंग का, तो क्या ये चीज मेरी इनवैलिड होगी कि वैलिड होगी? अगर दोनों फंक्शन में बना दूंगा तो क्या सी प्लस इसको मानेगा या नहीं मानेगा? सर नहीं मानेगा।
बिल्कुल सही, बिल्कुल नहीं मानेगा। वो कहता है यार कि की कर दे तुसी सम नाम के दो फंक्शन बना देते हैं, एक इंटीजर फेंक रहा है दूसरा फ्लोट फेंक रहा है। कहते मैं ना मानूंगी ये। समझ रहे बात को? सीपीयू से कहता मैं नहीं मानता, तो वो क्या कहेगा इसको? इनवैलिड, राइट। अब ये देखो, पहले वाले फंक्शन से कंपेयर करना है इसको हमेशा, ठीक है। अगर मैं पहला वाला और तीसरे वाले दो फंक्शन बना दूं तो क्या ये मान्य होगा, माना जाएगा? नहीं सर। क्यों नहीं माना जाएगा बताओ? सर वो क्योंकि चेंज कर दिया ना। क्या चेंज किया? यहाँ पे मेरे पास सिर्फ ये देखने का है, या तुम्हें भी ये सिर्फ ये देखना है कि क्या मेरे फंक्शन का नाम सेम है। पहली बात ये चेक करो, फंक्शन का नाम सेम है, हाँ सर। यस सर। रिटर्न टाइप सेम है। यस सर। देखिए रिटर्न टाइप की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब ये चीज देखो, पहले और तीसरे दोनों फंक्शन में नंबर ऑफ आर्गुमेंट कितने हैं? 2। तो बराबर हो गए ना, भले ही नाम चेंज हो उनका। समझ रहे हो? भले ही नाम चेंज हो उन वेरिएबल्स का, लेकिन आर्गुमेंट कितने हैं भाई दोनों में? बराबर है ना। सर ऑर्डर की बात आ गई ना। ऑर्डर इसमें कहां से आ गया बच्चे? ऑर्डर तब आता तब जब इंट बी और ए अलग होता, बी कॉमा ए अच्छा हाँ। होता। यस बात आ सर रही यस। समझ में? हाँ अगर मैं यस। इसको कॉल करता हूं, देखो मैं एक काम करता हूं, अगर मैं यहां पर इसको लिखता हूं, अगर मैं इस फंक्शन को, अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा, कहां गया भाई मेरा? एक काम करता हूं मैं, इसको इसको मैं एक काम करता हूं, मैं स्क्रीनशॉट लेता हूं और इतना हिस्सा मैं कॉपी कर लेता हूं, राइट। और कॉपी करके मैं ओपन बोर्ड पे डाल दिया, आ गया जी। क्लियर? अब देखो मैं करके बताता हूँ आपको। अब देखो ध्यान से, अगर मैं ये फंक्शन और इस फंक्शन को मैं प्रोग्राम में रखता हूं सेम, एक प्रोग्राम में दोनों फंक्शन है, तो जब मैं कॉल करूंगा सम एस इक्वल टू सम 4,5, तो बताओ किसके पास जाएगा? कंपाइलर तो कंफ्यूज हो जाएगा ना। यस सर। ठीक है, क्योंकि एक जगह तो बराबर हो गए ना, ये हिस्सा देखो, ये तो सेम रहा ना, या तो मैं इनको बदलता या फिर इनका ऑर्डर चेंज करता। आ रही हो समझ में? तो ये चीज मेरी होगी इनवैलिड। आ रही हो समझ में? तो यहाँ पे मेरे क्या दोनों केस में क्या है? नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स इज सेम, और ऑर्डर भी वैसा ही है। यहां पे भी इंट ए पहले आ रहा है, यहां भी इंट ए पहले आ रहा है। आ रही बात समझ में? यस सर। अब क्लियर हुई पुलकित बच्चे? अब बात समझ में आ रही है? सर लेकिन अगर दोनों एक साथ ना लेके सिंगल सिंगल लें तब तो वैलिड हो जाएगा फिर वो। ऑब्वियसली यार, हम दोनों एक साथ लेने की तो बात कर रहे हैं, सिंगल की तो बात कर ही नहीं रहे। हम दोनों की बात कर रहे हैं भाई, ये फंक्शन ओवरलोडिंग है भाई। हमें एक प्रोग्राम में एक से ज्यादा अगर फंक्शन रखने हो सेम नाम के, तो कैसे किया जाए? वो वैलिड होगा कि इनवैलिड होगा? हम वही तो बात कर यस रहे हैं। सर।
अगर ये अकेला फंक्शन अपना बनाते तो वैलिड रहता, क्योंकि एक लौता है। आ रही बात समझ में? अगर सेम Yes, नाम sir. का अगर सेम फंक्शन में बनाऊं और एक में मैं इंट बी की जगह इंट सी कर दूं तो ये क्या कहलाएगा? इनवैलिड। आ रही बात समझ में? Yes, sir. आ गया। क्लियर हो गया? अब सारा क्लियर हो गया? कोई डाउट? अब समझ आया नहीं कि ये सर। वैलिड क्यों है, इनवैलिड क्यों है? देख लो एक बार फिर से, एक बार इसको, भूलोगे नहीं फिर कभी। याद रखो तो ऐसा रखो कि भूल ना पाओ चाह के भी। याद रखने का फायदा नहीं है फिर। एवरीवन, किसी को कोई दिक्कत, कोई डाउट? सर। बढ़ो आगे। यस सर। चलिए जी, बहुत ही खुशी हुई मुझे जानकर कि आप लोग आगे बढ़ना चाह रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो कहाँ गया यार, ये रहा। सो ये बात अब आपको क्लियर हो गई है, क्या वैलिड है क्या इनवैलिड है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया, अगर इतने सारे फंक्शन में एक प्रोग्राम में लिखूं ना, तो सिर्फ ये दो जो फंक्शन है ना, ये वाला, ये मेरे क्या कहलाएंगे? इनवैलिड कहलाएंगे। कंपाइलर इनमें आपत्ति जताएगा कि भाई साहब क्या कर रहे हो। बाकी सबको कहता है कि हाँ ये बहुत बढ़िया, ये ओके, हाँ ये भी ठीक है, हाँ ये भी चलता है, ये भी मैं झेल लूंगा, ये भी झेल लूंगा, ये भी झेल लूंगा। भाई साहब ये नहीं झेल पाऊंगा। अरे बस में अगर ये सारे फंक्शन में एक प्रोग्राम में विद इन वन प्रोग्राम अगर मैं बनाऊं तो क्या वैलिड होगा क्या इनवैलिड होगा, ये उसकी बात कर रहा है। अब बात समझ में आई? सबको क्लियर होगी बात? यस सर। यस बहुत सर। ही अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। ऑल क्लियर मत हो जाना, ठीक है? अपनी मेमोरी वाइप आउट मत कर लेना गलती से, फिर मेरे लेने के देने पड़ जाएंगे। राइट, चलो ये प्रोग्राम करके देखते हैं। ठीक है, एक सी प्रोसेस प्रोग्राम बनाया जाए फंक्शन ओवरलोडिंग को दर्शाने के लिए, और कहा जा रहा है कि भाई एक डिस्प्ले नाम का फंक्शन बनाइए जिसमें डिफरेंट आर्गुमेंट हो बट नाम उनका सेम हो। ठीक है, तो प्रोग्राम देखते सामने देखते हैं। ठीक है, और इसको अभी हाथों हाथ आप अभी एग्जीक्यूट करोगे। ठीक है, अभी आपको प्रोग्राम दिखाऊंगा और साथ साथ एग्जीक्यूट करेंगे, साथ साथ करेंगे। ओके, यस सर। प्रोग्राम नेम देख लो, हमें क्या करना है, डिस्प्ले नाम का फंक्शन बनाना है। सेम नाम के कई फंक्शन बनाने हैं बट आर्गुमेंट मेरे अलग अलग होने चाहिए। ठीक है, देखते हैं। पहला फंक्शन ये बन गया। ठीक है, ये रिटर्न कुछ नहीं कर रहा, एक इंटीजर ले रहा है, आर्गुमेंट सिंगल आर्गुमेंट ले रहा है और आंसर दे रहा है जो भी है। हमें किस पे ध्यान देना है? इस पे ध्यान देना बस हमें। राइट, दूसरा अलाउड है ना, डेटा टाइप चेंज हो सकता है फंक्शन आर्गुमेंट का। यस सर। ये भी वाजिब है। क्लियर? तीसरा, अब बात समझ आई? डिस्प्ले नाम के मेरे 3 फंक्शन बने हैं, है ना? पहला, यस सर। कोई रिटर्न नहीं कर रहा, रिटर्न का जब बात नहीं कर रहे, छोड़ो। इंटीजर ले रहा है, सिंगल ले रहा है, वो भी इंटीजर टाइप का। ठीक है, दूसरा सिंगल ले रहा है बट फ्लोट वाला, डेटा टाइप में फर्क है। और तीसरा 2 आर्गुमेंट ले रहा है, एक इंटीजर और एक फ्लोट। अरे बात समझ में? यस सर। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। तो पहले एक काम करो, आप लोग इसको लिख लो, राइट इट डाउन एवरीवन,
फिर मैं नेक्स्ट पेज पढ़ता हूँ, लिख लो इसको। स्लाइड को रखा हुआ है मैंने, अभी आप लोग इसको फटाफट लिख लो, फास्ट, स्पीड बढ़ाओ अपनी, इंजीनियर हो सारे के सारे। मेरे इंजीनियर बहुत फास्ट लिखते हैं, मैं तो फर्स्ट ईयर से मेरी आदत हो गई थी तेज लिखने की। फर्स्ट ईयर में हमें सीखना पड़ गया तेज कैसे लिखना है, और तब भी बड़े बड़े राइटिंग में। स्पीड बढ़ाओ, बिना उसके इंजीनियरिंग सफल नहीं है। जुगाड़ और राइटिंग, अरे वाह। सैलरी आ गई आज 4 तारीख को, पहली बार हुआ है कि 7 तारीख से पहले सैलरी आई है। अरे सैलरी सर हो बढ़ा गया। दे, हो गया, चलो गुड। लिख लिया पूरा सबने, किसी का छूटा तो नहीं? नो सर। चलिए नेक्स्ट, इंट मेन ए और बी दे दिया हमने। तो एक तो हमने सिंगल वेरिएबल वाले को कॉल किया जिसमें हम क्या पास कर रहे हैं, इंटीजर को पास कर रहे हैं। दूसरे में क्या पास कर रहे हैं, फ्लोट को। फ्लोट। तीसरे में पहला इंटीजर दूसरा फ्लोट, ठीक है, और रिटर्न 0। तुम लोगों ने वो गाना सुना होगा ना, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ कुछ नहीं जाता, बहुत पॉपुलर हुआ था गाना, सुना होगा सबने। यस सर। तो ये इंट मेन जो रिटर्न 0 लिख रहा है ना कंपाइलर को, तो कंपाइलर को कह रहा है इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, मैं कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, कि जो कुछ होगा गड़बड़ी तेरे को देनी पड़ेगी, मेरा कुछ नहीं जाएगा, मैं तो 0 कर रहा हूँ, मेरा तो काम बढ़िया हो गया, एरर फ्री हो गया। समझ गए? जब भी रिटर्न 0 भूल जाओ ना तो गाना याद कर लेना, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। किसको कह रहा है? मेन फंक्शन किसको कह रहा है? कंपाइलर को। ये बात समझ में आ गई? लिख लो इसको। गानों से ना कई चीज़ें याद रहती है, गानों से अगर आपको ये सॉन्ग आपको पसंद आता है जैसे, तो अपना मोमेंट्स याद हो जाते हैं आपको। और जब वो कभी आप नॉस्टैल्जिक होते हो, पुराने अपने ज़माने अपने बचपन के दिन याद करते हो, ये आपको आगे जब जॉब करोगे ना बच्चे, तो आपको ये आज के दिन ऐसे याद आएंगे। शायद उन दिनों में ये भी दिन याद आ जाए आज का, कि एक सर ने गाने का रेफरेंस देकर ये याद करा दिया, रिटर्न 0, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। ठीक है, बढ़े आगे। यस सर। चलिए, एक और प्रोग्राम आ गया जी हमारे सामने। अब ये क्या कह रहा है भाई साहब? ये कह रहा है एरिया निकालो जी। एरिया नाम का फंक्शन कह रहा है ना, और क्या कैलकुलेट करना है? सर्कल का एरिया कैलकुलेट करना है, ट्राइंगल का करना है, और एक डब्बे का करना है, बॉक्स का। बॉक्स क्या होगा इस केस में? सर रेक्टेंगल। रेक्टेंगल ले लो या फिर स्क्वायर ले लो, बात एक ही है, जैसा लेना चाहते हो ले सकते हो। देखते हैं इसने क्या समझा है। ठीक है, ये क्या कहता है देखते हैं। फ्लोट एरिया इंट आर, ठीक है, कौन सा ऐसा एरिया जो सिर्फ आर ले रहा है? सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यस सर। ये हो गया लेंथ एंड ब्रेड्थ। इसका मतलब ये क्या दे रहा है? हाइट एंड ब्रेड्थ दे रहा है, एच एंड बी, या एल कर सकते हो, मैंने इसमें एच कर दिया अलग तरीके से दिखाने के लिए, हर बार एल और बी लेते हैं, इसमें इंट एच कर दिया। इसका मतलब रेक्टेंगल ले रहा है। सेम कर दोगे तो क्या आ जाएगा? स्क्वायर
लेकिन ये तो सॉरी ये तो वो है ट्रायंगल है। हाँ, हाइपोटेन्यूज एंड बेस, तो हाफ इंटू हाइपोटेन्यूज इंटू बेस। चलो तीसरा ये देखो, तो इसका मतलब ये बॉक्स, इसका मतलब 3D, बॉक्स का मतलब ये है 3D क्यूब, 3D बॉक्स। अरे भाई अभी किसी से बात नहीं करनी मुझे अभी। LWNH, ठीक है, रिटर्न सिंपल एरिया ऑफ अ 3D बॉक्स। सर ये तो वॉल्यूम आ गई ना। हाँ ये एरिया नहीं होना चाहिए था, फिर वॉल्यूम आ गया। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, मैं इसको चेंज कर देता हूँ, इसको मैं ये कर देता हूँ, लो जी, L और B कर देता हूँ, और यहाँ पर ये कर दिया मैंने, इसको ऐसे कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे भी मैं कर देता हूँ, बॉक्स ना करके मैंने कर दिया रेक्टेंगल, ठीक है, ये कर दिया। यस सर। अब बात समझ में आ गई है ना। एक्चुअल में मैं करने कुछ और जा रहा था, हो कुछ और रहा था। सर ऐसा ही क्वेश्चन आपने वॉल्यूम का असाइनमेंट में भी दिया है, क्वेश्चन नंबर 11। यस। अच्छा कितने लोगों ने सबमिट कर दिया असाइनमेंट, देखो, अच्छा हो याद दिला दिया। लेट मी चेक, कहाँ गया भाई मेरा टीम। ओके, असाइनमेंट में जाते हैं, लेट मी चेक कंफर्म दिस के कितने ने कर दिया। अरे यार सिर्फ 2 बच्चों ने, ए राम, देखे जरा कितनों ने टर्न इन कर दिया। योगेश और अभिनव जैन ने किया बस अभी। देखो भाई, कर दो इसको फटाफट, आज रात तक का समय है, 12 बजे से पहले पहले। ठीक है, हाँ सर बस खत्म होने वाला है। चलो कर लेना इसको। सो ये चेंज कर दिया। अरे यार इसको तो बदल दूं मैं, इसको तो बदला ही नहीं मैंने। तेरे बॉक्स कर दिया या रेक्टेंगल कर दो, कोई भी दिक्कत नहीं है। और रिटर्न 0, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, ठीक है। क्लियर होगी बात। एरिया नाम का फंक्शन, यस तीन फंक्शन, सर जो नाम, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सर इसमें ओवरलोडिंग कैसे होएगी बताना सर। सर ओवरलोडिंग ही दो हो रही फंक्शन है। तो सेम ही है। सर दो फंक्शन तो सेम ही है, बिल्कुल सेम है सर, वो कैसे पहचानेगा आर्गुमेंट किसके हैं। तो एक काम करते हैं, चेंज कर देते हैं। लो लो, ठीक है। बोलो जी, अब ठीक है। हाँ जी सर जी। बहुत ही बढ़िया, तो हमने, अब फंक्शन ओवरलोडिंग हमारी पूरी तरह संपन्न हो गई। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। डिफॉल्ट फंक्शन आर्गुमेंट, ठीक है। अब सवाल उठता है ये डिफॉल्ट क्या भला है भाई, अब इसके अंदर अभी तक तो हम फंक्शन आर्गुमेंट झेल रहे थे, अब ये डिफॉल्ट और घुस गया, क्या मतलब है इस डिफॉल्ट का। सपोज करें प्राइस और डिस्काउंट 2 फील्ड है, उसको आपको सेव करना है, लेकिन अगर आप कुछ भी एंटर नहीं कर रहे तो बाय डिफॉल्ट प्राइस कितनी जा रही है, 1000, ठीक है। डिस्काउंट अगर कुछ नहीं देंगे तो, सॉरी, प्राइस 1000 दे रखी है, ठीक है,
और अगर कोई डिस्काउंट नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट क्या, अगर डिस्काउंट मेंशन नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट क्या लेगा 5%, नहीं तो कुछ दिया तो 20% दे दिया हमने। तो यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू किसकी सेट हो रही है, डिस्काउंट की। अगर आप कोई वैल्यू नहीं दे रहे हो तो बाय डिफॉल्ट कौन सी वैल्यू लेगा 5%, नहीं तो कोई और वैल्यू आप जो दोगे वो ले लेगा। ठीक है, यस सर। अब देखो क्यूब वॉल्यूम L इक्वल टू 5, W इक्वल टू 6, H इक्वल टू 7। अगर मैं कोई वैल्यू ना दूं इन तीनों की तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या लेगा 5, 6 और 7। नहीं तो जो यस वैल्यू सर। दूंगा वो ले लेगा, राइट। देखो ध्यान से, पहले बार में मैंने कॉल किया बिना किसी आर्गुमेंट के, तो क्या वैल्यू आएगी पहली बार में 200। 210 है ना। Yes. Yes. और दूसरी बार में 9 दिया तो 9 किसके पास जाएगा, L की. इसको बना के देख सकते हो अभी हाथों हाथ, मुझे बता सकते हो क्या आएगा। चलो बनाओ इसको, आप लोग बताओ क्या आएगा, क्या लेगा। सी प्लस प्लस कंपाइलर अगर मैं एक आर्गुमेंट दे रहा हूं तो किसको पकड़ेगा, पहले किस पे रखेगा वो। 2 दे रहा हूं तो 2 किस पे देगा, ठीक है। बताओ चलो। सर शायद सर डिफॉल्ट फंक्शन इनिशियलाइजेशन सर जो होता है सर राइट टू लेफ्ट होता है। साइड से अलाइनमेंट शुरू होती है, असाइनमेंट हमेशा। तो जो 9 है वो हमारा एल को एसोसिएट हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही, लेफ्ट टू राइट होगा। हम इसमें एच की वैल्यू अगर हम हटा देंगे सर एरर आ जाता है। हाँ आएगा एरर, क्योंकि आप बता भी दे रहे हो ना, आपने डिफॉल्ट बताया है ना, ना आप कॉलिंग के समय उसको वैल्यू दे रहे हो, तो लेगा क्या, फिर तो गार्बेज वैल्यू बन गई ना। ये तो आपको पता ही है, सी प्लस प्लस में अगर कोई भी वेरिएबल की कोई वैल्यू नहीं है, इसका मतलब कौन सी वैल्यू रहेगी उसके पास, गार्बेज वैल्यू। ठीक है, तो पहले केस में क्या हुआ, मैंने अगर कुछ नहीं दिया तो क्या लेगा 5, 6 और 7, ठीक है। दूसरे केस में 9 दिया तो किसको देगा, लेफ्ट मोस्ट जो सबसे पहले पहला आ रखा है, लेफ्ट साइड से पहला पहला जो आर्गुमेंट आ रखा है वो क्या है एल, एल की वैल्यू क्या रख देगा वो 9 को रख देगा। तीसरे केस में 15 और 12 दे रखा है, तो एल को 15 देगा और डब्ल्यू को क्या देगा 12, और एच मैंने प्रोवाइड नहीं किया उसके अंदर, तो एच बाय डिफॉल्ट क्या लेगा 7, ठीक है। और तीसरे केस में तो हम बता ही रहे, क्लियर। यस सर। कोई दिक्कत, देखिए ये क्या कहता है, देयर कैन बी 4 टाइप्स ऑफ फंक्शन कॉल्स पॉसिबल। अगर आर्गुमेंट स्पेसिफाई नहीं किया गया तो कंपाइलर क्या देखेगा, डिक्लेरेशन में देखेगा कि हाउ मेनी आर्गुमेंट्स अ फंक्शन यूजेस एंड अलर्ट द प्रोग्राम टू यूज डिफॉल्ट वैल्यूज। ठीक है, पहले केस में तो ये हो रहा है, देखो ध्यान से, स्लाइड को देखो ध्यान से।
ठीक है, बात समझ आ रही है? फंक्शन कॉल विदाउट पासिंग आर्गुमेंट, डिफॉल्ट वैल्यू 5 6 7 कंसिडर्ड फॉर LWH रिस्पेक्टिवली। दूसरे केस में 9 किसको पास हो जाएगा? L को पास हो जाएगा। ये 1 नहीं लिखा हुआ है, L लिखा हुआ है, ठीक है। और दूसरे केस में मतलब 9 पास हो जाएगा और बाकी जो डिफॉल्ट वैल्यू किसकी है? H और W की, W और H की वैल्यू क्या है? 6 और 7, वो कंसिडर हो जाएंगी। तो पहले केस में आंसर मेरा क्या आएगा? 210। दूसरे केस में क्या आएगा? 9 6 54, 54 और 7 कितना आएगा? 378 378 आ जाएगा, ठीक है। चौथे केस में क्या आएगा? तो तीसरे में आ रहा है 1260 और चौथे में आ रहा है 84। तीसरे में क्या होगा? 15 और 2 चले जाएंगे, 260। नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है। 15 इंटू 2 इंटू 7 क्या होगा? तो 210। 210 ही तो आएगा। तो आंसर मुझे वो दूसरा क्यों सुनाई दे रहा मुझे आप लोगों का? सर मैंने 2 की जगह 12 ले लिया गलती से। सामने देख ले भाई। अच्छा चल, 3 4 और 7 देख लो। चलो अब अगर हमें तीनों दे दिए तो तीनों ले लेगा भाई, खुश है वो। हालांकि 7 कॉमन है, 7 की जगह 17 कर दोगे तो अलग हो जाएगा, ठीक है। तीनों आर्गुमेंट को तीनों वैल्यू मिल गई है। क्लियर हो गई बात है डिफॉल्ट आर्गुमेंट की? कोई दिक्कत किसी Yes, को sir. अभी तक? चलिए, जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं, आर्गुमेंट पास नहीं हो रहे हैं, तो डिफॉल्ट वैल्यू का इस्तेमाल किया जाता है। सीधी सी बात। जैसे ये, ठीक है। ऐसे ही मत बैठ जाना लैपटॉप को लेके सर चकरा के ऐसे करके जैसे बैठा हुआ वो। वी मस्ट ऐड डिफॉल्ट आर्गुमेंट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अबे राइट टू लेफ्ट कह रहा है। We cannot provide a default value to a particular argument in the middle of the argument list. Okay, हाँ ठीक है, राइट टू लेफ्ट होना चाहिए। राइट टू लेफ्ट ही डालते हैं फिर वैल्यू। नहीं, कंसिडर तो लेफ्ट टू राइट ही कर रहा है वो, लेकिन जब हम नहीं सर, वैल्यू, क्योंकि सर हम वैल्यू अगर लेफ्ट टू राइट डाल देते हैं ना सर, वो एरर शो कर देता है। ओके या अगर सेंटर में भी एक वैल्यू डालेंगे तब भी एरर आ जाता है। फर्स्ट वैल्यू राइट में ही डालनी पड़ती है। ठीक है ठीक है ठीक है। तो इसका मतलब सबसे आखिरी वाले को पहले वैल्यू दो, फिर आखिरी से पहले तक चलो, है ना? राइट। चलिए, हाँ तो जी। ये सी प्लस, तो सी प्लस भाई साहब बड़े वो हैं, नखरेबाज है ये। और डिफॉल्ट वैल्यू आप बीच में कोई नहीं दे सकते। जैसे L हटा दिया, H दबा दिया, तो अब W इक्वल टू 2 दे दिया, तो ये भी गलत हो जाएगा। और डिफॉल्ट आर्गुमेंट आर यूजफुल इन सिचुएशंस जब कुछ आर्गुमेंट की वैल्यू सेम हो। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? अच्छा ये देखो, कौन सा लीगल है कौन सा इलीगल है? पहला वाला बताओ। सर सर लीगल है। लीगल है। दूसरा? दूसरा भी लीगल है सर। लीगल। तीसरा? सर तीसरा इलीगल है। यस सर, इलीगल है। ठीक है। और चौथा? सर वो भी इनवैलिड है। इलीगल। पांचवा? सर सही है। लीगल। बिल्कुल सही।
तो हमें राइट साइड से भरना शुरू करना है, बस सीधी सी बात है। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे थे आप लोग सारे। क्लियर होगी बात? यस सर। हाँ, कौन मिस्टेक क्या क्या हो सकती है, ये मैंने भी की हुई गलती है और मैं अभी भी आज भी करता हूँ, गलतियां मुझसे होती रहती है। देखो ये गलती हो रखी है, डी दे दिया, सी नहीं दिया, बी दे दिया, ए नहीं दिया, है ना। You cannot miss a default argument in between two arguments. किन्हीं दो आर्गुमेंट के बीच में कोई डिफॉल्ट आर्गुमेंट आप मिस नहीं कर सकते, आपको देना पड़ेगा, या तो मत दो। ठीक है, C should also be assigned a value, default value। ठीक है, यस सर। और ऐसा करें तो ये भी गलत है, तो यहाँ पे C और D दोनों की वैल्यू देनी पड़ेंगी मुझे, तभी ये बात बनेगी। ठीक है, अगर सिंगल डिफॉल्ट आर्गुमेंट देना है तो आप ये मान के आपको लास्ट में देना पड़ेगा, इट्स द लास्ट वन, राइट साइड से, राइट साइड से पहला और लेफ्ट साइड से लास्ट। ठीक है, अच्छा ये बना सकते हो, सम नाम का फंक्शन बनाना है, तीन इंटीजर्स का एडिशन करना है भाई उसको, और डिफॉल्ट आर्गुमेंट के कंसेप्ट को समझाओ, बना सकते हो। यस सर। देखिए यस सर। बहुत ही आसान है ना। लिख यस लो इस सर। प्रोग्राम को, लिख लो इसको, राइट इट डाउन, लिख लो इसको। ठीक है, यस सर। लिख लिया इसको, नो सर लिख रहा हूँ। लिखो। हो गया सर। चलो गुड, तो बहुत बहुत शुक्रिया, हमारा इसको हम आज फिनिश करते हैं। तो नेक्स्ट में चौथे नंबर की जो स्लाइड है मॉड्यूल 4 में उसको लेकर आऊँगा। ठीक है, तो आज हमने ये सबसे बड़ा मॉड्यूल था 52 स्लाइड का, हमने उसको 3 लेक्चर में कन्वर्ट अच्छे से पढ़ा है ध्यान से। ठीक है, तो आज लेक्चर नंबर 7 हमारा ओवर हुआ और हमने मॉड्यूल 3 सी प्रोसेस के फंक्शंस को भी फिनिश कर दिया। ठीक है, अब हम कल 4:30 बजे कल मिलेंगे। ठीक है, सर नोट सेंड नहीं किया आपने पीपीटी। बिल्कुल सही, अब मैं आपको तीनों भेज रहा हूँ, अभी 3 खत्म हो गए ना, अब मैं तीनों एक साथ भेज रहा हूँ। लो जी, लो जी, अभी आपके पास अभी टिक 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 आना शुरू हो जाएगी अभी। थैंक यू सर। तो आप लोगों को अभी रिसीव हो जाएगा। अब मैं आप लोगों को लिंक दे देता हूँ जिसके थ्रू आप लोग अटेंडेंस मार्क कर सकें।
चलिए अच्छा, बोरिंग तो नहीं लग रहा ना सी प्लस प्लस? नो सर। नो सर। नहीं लग रहा हो तो बता दो, ऐसे नहीं, ऑनेस्टली। बढ़िया ही है सी प्लस प्लस। तुम सर आराम से आप तसल्ली। पढ़ा रहे तो और अच्छा। ओए होए 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 होए, वाह 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 वाह, क्या बात कही आपने। सच्ची सर। हाँ, सच्ची मुच्ची है। अभी देखते हैं तुम्हारे सच्ची मुच्ची। सब लोग आज असाइनमेंट अपना भेज देना, ठीक है? तब मानूंगा सच्ची मुच्ची। अरे कैमरा मेरा काम नहीं कर रहा क्या? नहीं सर, काफी टाइम से नहीं कर रहा था। अरे तो बता देते ना, ये वेटिंग फॉर कनेक्शन आ रहा है बार बार, ये क्या चक्कर है? ओके, एक मिनट, लेट मी। अब देखिए चालू होता कि नहीं होता इसको। कनेक्टेड, अरे इसका मतलब ये यूएसबी केबल से कनेक्ट नहीं हो रहा है सही से। मैं ऐसे ही कैमरे में देख के कर रहा था, तुम लोग बता भी नहीं रहे हो कि मैं दिख रहा हूँ नहीं दिख रहा हूँ। कनेक्शन इज मेड बाय यूएसबी पिन केबल कनेक्टेड। 30% बैटरी है, ठीक तो है। वाई इट इज नॉट कनेक्टिंग, चलो कोई बात नहीं। ओके, मेरा कैमरा, लेट्स सी। चलो आज कैमरा तो नसीब नहीं हुआ आप लोगों को। लेट मी टेक इट आउट एज फेस टाइम कैम। ये ब्लैक आ जाता है। चलो कभी कभी दिक्कत आती है, टीम्स के अंदर दिक्कत आती है। चलो कोई बात नहीं बच्चों, मिलते हम कल, ठीक है? आप लोग अटेंडेंस अपनी मार्क कर लीजिए। विल मीट टुमारो। सर आपने सेंड नहीं किया? मैंने सेंड नहीं किया मैंने। ओह सॉरी, लो मैंने अब सेंड कर दिया। मैंने रख रखा था लेकिन एंटर की प्रेस नहीं की थी। चलिए मैं सेंड कर दिया मैंने, अब देख लीजिएगा। थैंक यू सर। ओके बच्चों, अब ये क्या चक्कर है? ब्लैंक वीडियो नो कनेक्शन। फोन, ये सब कुछ तो हो रहा है लेकिन ये क्या चक्कर है? यूजर डिबगिंग तो है, कनेक्टेड है डिबगिंग। चलो मैं अब एंड करता हूँ, ठीक है बच्चों? थैंक यू अटेंडेंस सर। मार्क कर लो, कल मिलते हैं।